नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, एनआईवास डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर के उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से एक आदेश से संबंधित अपडेट आ रहा है। यह आदेश क्या है, इसका अपडेट पूरे समस्त देश के एनआईवास डीएलएड प्रशिक्षितों के साथ अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं और आप इस आदेश को मैं आप लोगों के साथ टैग कर रहा हूं। ये उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय देहरादून से है और इसके संबंध में जो एनआईवास डीएलएड प्रशिक्षण के संबंध में क्या जानकारी मांगी गई है उसको लेकर के आप सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता हूं। इसमें जो है कि निदेशालय के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को ये लेटर जारी किया गया है, ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के संबंध में आप लोगों को बता देता हूं। इसका जो पत्रांक है, पत्रांक के विषय में भी आप लोग देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा 2 और बट्टे 823 और 2023 और इसका पत्रांक संख्या है 17,782 और ये जो है कि 2024-25 दिनांक 24 फरवरी यानी कि सत्र 2024-25 का है ये, और ये जो है कि 24 फरवरी को है। और ये जो है कि 24 फरवरी को वो विभाग की तरफ से आदेश निकाला गया और ये डिस्पैच हुआ है 25 फरवरी। आपने देख लिया होगा कि ऊपर कोने में पेन से लिखा है 25 फरवरी को ये डिस्पैच किया गया है, यानी कि आज ही की तारीख में इसको डिस्पैच किया गया। और क्या इस लेटर के माध्यम से जानकारी मांगना चाहता है शिक्षा निदेशालय, क्या जो है कि उत्तराखंड शासन जो है कि इस विषय में जानकारी मांगना चाहता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे और बहुत सारे साथियों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर एनआईवास डीएलएड को लेकर के अपडेट क्या है। तो साथियों, विषय है राज्य के समस्त प्रकार के विद्यालयों में, यानी कि अशासकीय, शासकीय या गैर मान्यता प्राप्त जो भी हों, तो राज्य में समस्त प्रकार के विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षकों को एनआईओएस से दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से कराए गए डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2017 से 19 के संबंध में। अब आगे इस पत्र में यह लिखा जाता है कि महोदय, उपरोक्त विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित ट्रांसफर पिटीशन डायरी नंबर 445/2025 सिविल संख्या, जिसका जो है कि ट्रांसफर पिटीशन सिविल संख्या 42/2025 के संबंध में राज्य के समस्त प्रकार के, यानी कि राज्य के, ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। यहां से आप लोगों को यह चीज कह रहा हूं कि जो ट्रांसफर पिटीशन है जिसको लेकर के कंटेम्प्ट याचिका लगी है, तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि राज्य सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करना है। तो उस काउंटर एफिडेविट के संबंध में कि यहां पर से जो सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन संख्या है जिसका डायरी नंबर है 445, सिविल जो ट्रांसफर पिटीशन सिविल 42/2025 के संबंध में समस्त प्रकार के विद्यालयों में वर्ष 2017 में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को भारत सरकार के निर्देशानुसार, यानी कि भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का निर्देश के अनुसार एनआईवास द्वारा दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से कराए गए डीएलएड प्रशिक्षण 2017 से 19 प्राप्त अभ्यर्थियों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत किए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना अपेक्षित है। यानी कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, नैनीताल जिले में कहो या उत्तराखंड में कहो 208 सेंटर बनाए थे। समस्त उत्तराखंड में 208 एनआईवास डीएलएड केंद्र थे और उसमें जो है कि लाखों रुपया का खर्च हुआ था। अब ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि ये सारे जो है कि राज्य सरकार को अपना जवाब देना है, उस काउंटर एफिडेविट का जवाब देना है। देखिए, ये बेहतरीन, इसको कह सकते हैं कि ये एक बेहतरीन तरीके से जो है कि एनआईवास डीएलएड के विश्वनाथ जी ने जो काम किया है, ये बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और उसमें जो है कि अब राज्य सरकार जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के ऊपर जब डंडा हुआ, तो डंडा होने के बाद जो है ये लेटर निकाला कि भाई कितने कितने लोगों को आप लोगों ने प्रशिक्षित किया है।
इस लेटर का मतलब आप समझिए, बहुत सारे लोग जो है कि हमारे वीडियो को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि हम जो है कि पूरी चीजें सिनेरियो हमारे पास नहीं है, वो बड़ा टीवी नहीं है, हम करेक्ट जानकारी आप लोगों को देते हैं कि ये लेटर आने का मतलब। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं नहीं ये चीज है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में जो है कि राज्य सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट दिया जाना है, जिसमें शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी को भी उन्होंने जो है कि कंटेम्प्टर बना रखा है, और उसके बाद नौटियाल जी को भी बनाया, और आप लोगों को पता है आर के उनियाल जी को भी बनाया। आप लोगों ने कंटेम्प्टर में जो लिस्ट देखी होगी, तो वहां से ये सारी चीजें अब जो है कि जिलों से मांगी गई। भाई जो आपने 2017 से 19 तक है कि कितने अभ्यर्थियों को आप लोगों ने प्रशिक्षित किया है, उसके बारे में आप जानकारी दें, जिलों से मांगी है। तो अतः निर्धारित प्रारूप में जनपद स्तर पर संकलित सूचना, प्रत्येक जनपद पर संकलित सूचना दिनांक 25 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप देखिए भाई, अतः दिनांक निर्धारित प्रारूप में ये सीधा है, सूचना 25 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि साथियों, ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा कि भाई अब आप लोग देखेंगे कि 25 फरवरी को ही ये आदेश जारी हो रहा है 24, तो 25 फरवरी तक हम कैसे उपलब्ध करा देंगे। तो यानी कि जनपद स्तर पर संकलित सूचना दिनांक, जो आपने विभिन्न प्रारूप में जनपद स्तर पर संकलित सूचना 25 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। तो अब यहां पर देखिए, तो जनपद स्तर पर संकलित सूचना दिनांक 25 फरवरी 2000 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हैं। यानी कि आज जो है कि भाई आज ही रिलीज हो रहा है, आज ही कैसे उपलब्ध हो जाए। इसका मतलब है प्रत्येक ब्लॉक में अभ्यर्थियों का आंकड़ा है। आप देखिए, आप लोगों को बता रहा हूं कि जो आप लोगों के पहले जो 4 जो कि आप लोगों को सेंटर दिए थे, पहला जो है कि जो आपका जब नॉमिनेशन होता था, तो उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी जो है कि उसको वेरीफाई करेगा, जो आपके सत्यापन के लिए थे। तो पहले सेक्टर वाइज बैठे थे, जैसे आपका जो है कि पहला नामांकन के बाद डेस्क बोर्ड बीआरसी होता था, बीआरसी में आपका जो है कि नामांकन वेरीफाई होता था। उसके बाद जो है कि डिस्ट्रिक्ट में जाता था, डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई होगा, उसके बाद रीजनल में वेरीफाई होता था देहरादून में, तब जाकर के आपको जो है कि आपका नामांकन एनरोल्ड होता था। समझ रहे, इस सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताता हूं। यानी कि ब्लॉक में भी ये डाटा रहेगा और जिले में भी ये डाटा रहेगा, तो इसलिए जो है कि आप लोगों को डाटा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे पूर्व देखिए, अब आप लोगों से क्या क्या इन्होंने प्रारूप बना रखा है निम्नलिखित प्रारूप में। सबसे पहले देखिए, यहां पर एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक का नाम, किन किन अभ्यर्थियों का उनका नाम मिला। फिर प्रशिक्षण प्राप्त करते समय 2017 से 19 में कार्यरत विद्यालय का नाम और विकास खंड, कौन से विद्यालय में आप कार्यरत थे और ये विद्यालय कौन से विकास खंड में। तो इसका मतलब है हर विकास खंड के विद्यालय के अनुसार जो जो आपके सेंटर होंगे, तो सेंटर में कौन कौन से थे, कितने लड़के थे, तो ये पूरी चीजें आप लोगों को, ये लिस्ट पूरी बैच वाइज निकलेगी आपकी। दूसरा है विद्यालय में कार्यरत होने की अवधि कब से कब तक, यानी कि जो विद्यालय में कार्यरत थे तो कब से कब तक थे। और शिक्षक की जन्म तिथि, उसके बाद वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति, वर्तमान में जो है कि सेवारत हैं अथवा नहीं, यानी कि वर्तमान में सेवारत हैं या नहीं, ये भी। और कार्यरत विद्यालय परिवर्तन हो गया हो तो उस वर्तमान विद्यालय का नाम भी लिखा है, जो वर्तमान विद्यालय है। और वेतन भुगतान की स्थिति, यानी कि जो वेतन भुगतान था बैंक द्वारा था, नगद था, ये भी आप लोगों को थी। अब जो है कि अभी यहां पर जो है रिमार्क भी लिखा है। अभियुक्ति क्या है, रिमार्क है, यानी कि किसी ने छोड़ दिया हो किसी कारणवश, तो यहाँ पर रिमार्क आ जाएगा विद्यालय में कि प्रशिक्षण यहाँ का है, उसके बाद ये जो है कि छोड़ के चले गए, किसी के लिए कई प्रॉब्लम थे। तो उक्त सूचना वास्तविक एवं प्रमाणिक हो या पूर्णतः सुनिश्चित कर लिया जाए कि भविष्य में उक्त सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो है कि जो भी अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए अधिकारी जो है वो जिम्मेदार रहेंगे। अगर अभ्यर्थी से संबंधित कोई भी हो तो उसके लिए, तो कुल मिलाकर के जो भी चीज है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये पूरी जानकारी आप लोगों से मांगी गई है। अब यहाँ पर देखिए
बहुत ही अजय कुमार नौडियाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। यानी कि ये जो है, जो डायरेक्टर है हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन, उनकी तरफ से ये लेटर आज ही प्रेषित किया गया। कल वो जो है बना होगा, आज इसको प्रेषित किया गया। तो साथियों ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। और जितना देखिए, जब अधिकारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है डंडा कसा गया, तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने प्रत्येक फॉर्मेट की जानकारी निकालने शुरू कर दी कि इन्होंने कहां से किया है, किस विकास खंड से, क्या ये जो है कि उस स्कूल में कब से कब कार्यरत थे और कब जो है कि कब तक रहे, ये सारी जानकारियां जो है कि रखी हैं। अब देखिए अभी है तो सब जो डिजिटलीकरण हो चुका है, तो यानी कि सबका डाटा फीड रहता है। अब किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने जो है कि कोई अन्य जगहों पर रह गए, वो सारा विवरण यहाँ पर स्थिति को, वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? और इसमें देखिए टू द अपडेट दिया है, अपडेट भी आप लोग समझ लेंगे, इतना महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को कोई अन्य नहीं बताएगा। इस फॉर्मेट का मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है इस फॉर्मेट का मतलब है ये वास्तविक फॉर्मेट है। तो साथियों वास्तविक रूप से यही प्रारूप है, और ये क्यों मांगा गया ये भी देख लीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता है 4 मार्च को मेरे ख्याल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में NIOS DLED की हियरिंग है। उससे पहले ये सारा जो है राज्य सरकार की तरफ से डेटा वहां पर देना होगा, सारी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी, सारे आंकड़े वहां उपलब्ध कराने होंगे, और रिक्त सीटों के बारे में भी आंकड़े वहां उपलब्ध कराने जरूरी होंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।